हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चैनल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, चैनल कॉन्फ्लिक्ट से हमारा क्या मतलब है यहाँ पर कि चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़े हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या होता है, जो हमारे मीडिएटर होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, जो हम प्रोड्यूसर से कंजम्पशन तक प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए जो भी हम मीडिएटर यूज़ करते हैं वो हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होने का मतलब उनके बीच किसी बात को लेकर आपस में एग्रीमेंट ना होना, या किसी बात को लेकर आपस में, जब वे किसी बात को लेकर आपस में एग्री नहीं होते या अगेंस्ट होते एक दूसरे के, तो वो आपका क्या कहलाता है, चैनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी आपस में विचार मैच नहीं होना। ये किसी के भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का भी हो सकता है, ऑल चैनल मेंबर का भी हो सकता है। देखिए, रीज़न कुछ भी हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट टाइम पर सप्लाई ना करें, या उन्हें वो फैसिलिटी ना दे जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट है, उन्हें प्रॉपर डिस्काउंट प्रोवाइड ना करें। या जो आपस में डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो एक ही एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर कई बार क्या होता है ज़्यादा डिस्काउंट दे देता है, एक कम दे रहा है, तो इसके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो किसी भी बात को लेकर जब हमारे विचार मैच नहीं हो रहे, तो वो हमारा किसका कारण होता है, कॉन्फ्लिक्ट का। यहाँ पर चैनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपस में मेंबरों के विचार मैच न होना। अब देखिए, टाइप ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट है कि चैनल कॉन्फ्लिक्ट के क्या टाइप हो सकते हैं। 3 टाइप है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मल्टी चैनल। हॉरिजॉन्टल का मतलब सेम लेवल, जब एक लेवल पर काम करने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो आपका कौन सा होता है, चैनल कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, आपके होलसेलर हैं, वो एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं सारे होलसेलर। जब सभी होलसेलर के बीच किसी बात को लेकर डिस्ट्रीब्यूट वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो वो आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। होलसेलर के बीच आपस में हो सकता है कि एक साथ आप लोगों ने माल परचेज कर रहे हैं, आप उनको रिटेलर को ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हो, वो कम दे रहे हैं, तो इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वर्टिकल में क्या होता है, जब एक लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते बल्कि अलग अलग लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो वो आपका क्या होगा, वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। जब सेम लेवल के नहीं होते, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। और फिर होगा आपका मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। मल्टी का मतलब क्या होता है, जब किसी एक मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट आपका क्या होगा, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट से हमारा क्या मतलब होगा। देखिए, आपको पता है एक प्रोड्यूसर क्या करता है, चैनल कौन जो आपके चैनल मेंबर होते हैं, काफ़ी मेंबर को सिलेक्ट करता है, ठीक है। और हर एक नेटवर्क होता है, अलग अलग नेटवर्क होता है। जब अलग अलग नेटवर्क के मेंबर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे यदि प्रोड्यूसर है, वो पहले क्या कर रहा था, पहले होलसेल और रिटेलर का यूज़ कर रहा था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग यूज़ कर ले। मान लीजिए ऑनलाइन के थ्रू प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाए, तो इससे जो आपके होलसेलर है और रिटेलर है, वो उनके बीच क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। होलसेलर रिटेलर इस बात से नाराज़ हो जाते हैं, तो वो आपका कौन सा होगा, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये है आपके टाइप ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीज़न ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट। चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है और इजी भी है। एक बार पढ़ोगे तभी आपको ये लर्न हो जाएंगे। चैनल कॉन्फ्लिक्ट के क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, जो चैनल के मेंबर उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट के कारण। सबसे पहले बोल रहा है ओवरलैपिंग सेल टेरिटरी। ओवरलैपिंग सेल टेरिटरी का मतलब क्या होता है, कई बार जब हमारी सेल होती है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या करते हैं, ज़्यादा अपॉइंट कर लेते हैं। और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने के कारण जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कई बार उनको आपस में मिलकर एक जगह पर ही सेल करनी होती है। इट मीन्स उनके आपस में पार्टनरशिप की तरह हो जाता है कि एक जगह पर मिलकर उनको काम करना होता है। जब वो एक जगह पर मिलकर काम करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर के बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, या हो सकता है एक डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स उनके बीच क्या क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। देन अपॉइंटिंग न्यू चैनल पार्टनर। आप कई बार क्या करते हैं, नए चैनल पार्टनर अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, जो पुराने मेंबर होते हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि नए वाले काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, कंज्यूमर को फैसिलिटी दे रहे, पुराने नहीं दे पा रहे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। डिफरेंस इन टर्म्स एंड कंडीशन। डिफरेंस इन टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब क्या होता है, कई बार जो हमारी टर्म्स होती है, जो कंडीशन होती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके कारण भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में आपस में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए
डिस्काउंट को लेकर ले लीजिए, आपने डिस्काउंट को लेकर पहले कहा था कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, फिर आप डिस्काउंट कम देते हैं, या आपस में होलसेलर रिटेलर के बीच इस तरह की टर्म्स और कंडीशन ना हो, तो पहले से क्लियर ना हो, या बाद में चेंज कर दे, तो इससे भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए वीक कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है, वीक कम्युनिकेशन होता है। वीक कम्युनिकेशन का मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट में चेंज करता है या नया प्रोडक्ट लाता है, कुछ टेक्निकल चेंज करता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते उनको, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो इस बात को लेकर भी डिस्ट्रीब्यूटर कई बार नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़गी व्यक्त करते हैं। वेग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रेडिंग एग्रीमेंट नॉट क्लियर। कई बार क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन पहले से क्लियर नहीं करता, यानी जो आपका प्रोड्यूसर है वो डिस्ट्रीब्यूटर को टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं करता कि किस तरह प्रोडक्ट बेचना है, किस प्राइस का, किस तरह, वो कोई भी चीज़ को लेकर हो सकता है, चाहे डिस्काउंट को लेकर, चाहे प्रमोशन को लेकर, चाहे एडवर्टाइजमेंट को लेकर, तो वो चीज़ जब क्लियर नहीं करते ना, तो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। लेस ट्रेनिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर, वही या डीलर। कभी कभी जो आपके प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, डीलर को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते, जैसे जो नया प्रोडक्ट लाया, नए प्रोडक्ट में जो चेंज किया उसके रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की, फिर वो आगे डीलर क्या करते हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। ठीक है, इट मीन्स फिर डीलर हमारी इस बात से क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न करते हैं तो इस बात को लेकर पर भी आपस में झगड़ा हो जाता है। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि प्रोड्यूसर से कि आपने हमें ऐसा ही प्रोडक्ट दिया था, जबकि प्रोड्यूसर कहते हैं नहीं, मैंने तो सेफ प्रोडक्ट दिया था, आपने इसको जब लाने ले जाने में लगाया खर्चा, तो उस टाइम आपने इसको डिफेक्ट कर दिया। तो इस तरह के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन, ये तो आप सभी को पता है कि मेन हमें कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, एक्सपेक्टेशन के कारण। जैसे मान लीजिए आपस में हम हैं, कोई भी है, जैसे बच्चे हो गए या आपस में हम हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, तो कभी कभी हमारे बीच में आपस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वो किस कारण होता है, कोई बात नहीं होती, बस हम एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हो, जब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ नहीं मिलती, देन आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्रोडक्ट को बहुत सारी मात्रा में लेंगे, प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, कंज्यूमर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जबकि हो सकता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ये सोच रहा हो कि जो हमें प्रोड्यूसर है वो हमें ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करे, तो आपस में इस तरह की एक्सपेक्टेशन भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है। डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, कई बार गुड्स की डिलीवरी में भी लेट कर देते हैं प्रोड्यूसर, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। प्रॉफिट का मार्जिन कम रखते हैं, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट आपका किसी भी कारण से क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को पता है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, पॉइंट पॉइंट लर्न होने चाहिए। ओके, थैंक यू।